नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास में एक अद्भुत साहसिक कारनामे के रूप में दर्ज है। ये कहानी है 1959 के उस अद्भुत अभियान की जिसमें नॉर्वे की एक कंपनी ने बर्फ के 3 टन वजनी ब्लॉक को आर्कटिक सर्कल से लेकर अफ्रीका के भूमध्य रेखा तक बिना किसी रेफ्रिजरेशन के पहुंचाने का साहसिक प्रयास किया। आइए जानते हैं इस अद्वितीय अभियान की पूरी कहानी। साल 1958 की बात है। रेडियो लक्समबर्ग ने एक अनोखा चैलेंज दिया आर्कटिक सर्कल से लेकर भूमध्य रेखा तक 3 टन बर्फ को बिना किसी रेफ्रिजरेशन के पहुंचाने का। इस चुनौती के लिए 1 लाख फ्रैंक्स प्रति किलोग्राम का इनाम भी रखा गया था। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करना कोई साधारण बात नहीं थी। नॉर्वे की एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवॉट के मैनेजिंग डायरेक्टर बिर्गर नेटविक ने इस चुनौती को अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एक बेहतरीन मौका माना। ग्लासवॉट ने इस अभियान को अंजाम देने का निर्णय लिया और इस तरह की तैयारी शुरू हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सबसे पहले 3 टन के बर्फ के ब्लॉक को ग्लेशियर स्वाटिसन से काटा गया। और उसे ग्लास वूल और लकड़ी से बने विशेष कंटेनर में रखा गया। 22 फरवरी 1959 को सुबह 9:15 बजे इस साहसिक अभियान की शुरुआत हुई। ट्रक मो आई राना से रवाना हुआ और सबसे पहले ओस्लो पहुंचा, जहां इसका भव्य स्वागत हुआ। वहां से यह स्वीडन और डेनमार्क होते हुए विभिन्न यूरोपीय शहरों की यात्रा पर निकल पड़ा। हर जगह ट्रक का स्वागत धूमधाम से किया गया। मीडिया का दल इस अभियान को कवर करने के लिए मौजूद था। यूरोप की यात्रा के दौरान कुछ समस्याएं भी आईं। बेल्जियम में कस्टम डिक्लेरेशन के न होने के कारण मुश्किलें पैदा हुईं, लेकिन इसे जल्द ही सुलझा लिया गया। पेरिस में ट्रक को पुलिस एस्कॉर्ट मिली और वहां के मेयर ने टीम को डिनर पर आमंत्रित किया। इस दौरान ट्रक ने अल्जीरिया के लिए रवाना होने से पहले मार्से में पहुंचकर फ्रेटर सिदी माब्रुक पर लोड किया। अब बारी थी इस अभियान की सबसे कठिन चुनौती की, सहारा रेगिस्तान को पार करना। यह समय अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम का था और रास्ते में गुरिल्ला फोर्सेस का खतरा भी था। इसलिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने इस अभियान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन असली चुनौती थी रेगिस्तान की कठिनाइयां, उच्च तापमान, पानी की कमी और रास्ते में कई बार ट्रक का रेत में फंसना। टीम ने बड़ी मुश्किल से इन चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार रेगिस्तान पार कर लिया। लगभग 3 हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद टीम लैम्ब्रेनी पहुंची, जहां उन्होंने महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्जर से मुलाकात की। इस मुलाकात को अभियान का सबसे यादगार पल बताया गया। इसके बाद ट्रक अपने अंतिम गंतव्य लिब्रेविल पहुंचा। अभियान का अंत बहुत ही रोमांचक था। बर्फ के ब्लॉक का वजन किया गया और पाया गया कि केवल 11% वजन ही पिघला था। ये एक अद्भुत उपलब्धि थी जिसने ग्लासवॉट को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। इस साहसिक कारनामे को दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट कहा गया। इस अभियान की 50वीं वर्षगांठ 2009 में मनाई गई, जब ग्लावा एएस ने इस ऐतिहासिक घटना की डॉक्यूमेंट्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराया। इसके साथ ही अभियान के नेता सिवर्ट क्लेवन का एक नया इंटरव्यू भी जारी किया गया, जो उस समय 84 वर्ष के थे। तो दोस्तों, ये थी 1959 के आइस ब्लॉक अभियान की रोमांचक कहानी। ये न केवल एक अद्वितीय तकनीकी उपलब्धि थी, बल्कि एक ऐसा साहसिक कारनामा भी था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।